हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स अक्टूबर एंड नवंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट रहे पुस्तक एवं लेखक अक्टूबर और नवंबर माह के। बुक्स एंड ऑथर्स से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी, रेलवेज, आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, स्टेट पीएससी, बीपीएससी। तो हर एग्ज़ाम्स में बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है आपको बुक्स के नाम और उनके ऑथर्स के बारे में याद रखना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं, फर्स्ट बुक है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, यानी द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी किसके द्वारा लिखा गया? जीबीएस सिंधु। जीबीएस सिंधु वाज फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और ये किताब ये दर्शाता है, इट कवर्स द इवेंट्स रिलेटेड टू खालिस्तान मूवमेंट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1984 एंड एंटी सिख मूवमेंट। उन सब के बारे में ये किताब है जो है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी बाय जीबीएस सिंधु। दूसरे बुक के बारे में बात करते हैं, ये है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। ये किसके द्वारा लिखा गया? प्रदीप गुरहा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, प्रदीप गुरहा। इट इज़ बेस्ड ऑन द इशू ऑफ नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पीओके, यानी गिलगिट बल्तिस्तान पर जो पाकिस्तान का कब्ज़ा हो रखा है और जो पीओके है उससे रिलेटेड, और जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स इशू है उसके बारे में ये किताब है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। तीसरे किताब के बारे में बात करते हैं, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसके द्वारा लिखा गया? फेमस राइटर शशि थरूर, कांग्रेस एमपी शशि थरूर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स बाय शशि थरूर। ये उनकी पिछली किताब का ही आगे का एक्सटेंशन है, जो उनकी किताब आई थी वाई आई एम ए हिंदू, उसी का एक ये एक्सटेंशन है। सो दिस बुक प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड देयर ओरिजिन इन इंडिया। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बाय शशि थरूर। शशि थरूर इज़ द एमपी मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, और उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है, रामनाथ गोयनका अवार्ड भी दिया जा चुका है पहले। फोर्थ बुक के बारे में बात करते हैं, ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट। ये किसके द्वारा लिखा गया? दीपांकर एरोन। ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट बाय दीपांकर एरोन। रिलीज किसके द्वारा किया गया? जगदीप धनकर, जो कि गवर्नर है, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं। इस किताब का मेन ये है, इट कनेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन एंशिएंट इंडिया एंड द अदर स्पिरिचुअल सोजर्न इन द चाइना, कोरिया, ताइवान, मंगोलिया, और जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और बुद्ध कल्चर से जो रिलेटेड है, जो ओरिजिन है, जो कनेक्टिविटी है एंशिएंट इंडिया और दूसरे देशों से, उसके बारे में ये किताब लिखा गया, ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? एन.के. सिंह, ही इज़ द करंट 15th फिनेंस चेयरमैन। तो वित्त आयोग फिनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं एन.के. सिंह, जो उनकी किताब लिखी गई है पोर्ट्रेट्स पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है, एन.के. सिंह के द्वारा लिखा गया पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। द फिक्सर विनिंग हैज़ अ प्राइस, हाउ मच यू विल पे। ये किनके द्वारा लिखा गया? सुमन दुबे। ये उनकी पहली किताब है, और इस किताब में जो एक स्टोरी रखी गई है, एन एक्स क्रिकेटर टर्न फिक्सर जिनका नाम था नील उपाध्याय, और कुछ जो क्रिकेट से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है, पावर है, क्राइम है, क्रिकेट लाइफ ऑन द फील्ड, आउट द फील्ड जो भी होता है, उसके बारे में ये किताब लिखा गया सुमन दुबे। हर फर्स्ट नॉवेल बुक, द फिक्सर विनिंग हैज़ अ प्राइस, हाउ मच विल यू पे। अगली किताब है बाय बाय कोरोना, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस टून बुक बाय प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। और किसकी तरफ रिलीज़ की गई ये बुक? आनंदीबेन पटेल, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव साइंस टूनिस्ट हैं, वो साइंस और कार्टून को कंबाइन करके वो किताब और अदर जो भी चीज़ें हैं वो बनाते हैं। तो बुक होल्ड्स अ कंप्रेहेंसिव इन्फो ऑन कोविड-19 पैंडेमिक, और जो उसके सिम्टम्स है, मेथड ऑफ इट्स प्रिवेंशन है, एंड उसके बारे में जो अवेयरनेस क्रिएट किया गया और आगे भी क्या किया जाना चाहिए, ये सब कुछ कार्टून के फॉर्म में और कुछ पैराग्राफ्स के फॉर्म में ये किताब में दर्शाया गया। सो बाय बाय कोरोना बाय प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। अब बात करते हैं
पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखा गया? तमल बंदोपाध्याय। तो पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी बाय तमल बंदोपाध्याय। तो इस किताब में जो लिखा गया है वो ये चीज़ है कि बैंकिंग में जो उथल पुथल हुआ, जो बैंकिंग सेक्टर में ट्रेजेडी हुआ, आरबीआई के द्वारा जो इंटरवेंशन हुआ अगेंस्ट बैड लोन्स, डिफ़ॉल्टर्स, एनपीए, उस सब के बारे में इस किताब में लिखा गया द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, और इसको रखा गया है पैंडेमोनियम बाय तमल बंदोपाध्याय। अगली किताब है टिल वी विन, किसके द्वारा लिखा गया? रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर हैं, चंद्रकांत लहरिया और गंगदीप कांग, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन इंडिया। टिल वी विन, इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। और द बुक कवर्स अ पर्टिकुलर अकाउंट ऑफ ऑल द डिस्क्रिप्टिव्स ऑफ इंडियाज बिहेवियर, मतलब इंडिया का जो, भारत का जो ये रहा, हाउ इट फॉट अगेंस्ट द कोविड-19 एंड हाउ टू डील विद द पैंडेमिक इन द अपकमिंग डेज। तो जो कुछ भी रूल्स और नॉर्म्स हुए थे कोविड-19 के समय और उसके बाद, उन सब चीज़ों के बारे में इस किताब में दर्शाया गया है। इवन वैक्सीनेशन का क्या असर रहेगा, वो कब तक आ सकता है, उसका कितना असर रहेगा, तो ये सारी चीज़ें इस किताब में लिखी गई है। टिल वी विन बाय रणदीप गुलेरिया, एम्स डायरेक्टर, और चंद्रकांत लहरिया, गंगदीप कांग, दे आर वायरोलॉजिस्ट एंड वर्किंग विद अदर डिपार्टमेंट्स। अगली किताब है द एज ऑफ पैंडेमिक, हाउ दे शेप इंडिया एंड वर्ल्ड, चिन्मय तुम्बे ने लिखा है। चिन्मय तुम्बे द एज ऑफ पैंडेमिक्स, 1817 से 1920 के बीच में जो कुछ भी पैंडेमिक्स हुए हैं, उनका जो असर रहा है लाइवलीहुड्स पे, लोगों पे, उसके बीच में इस जो कुछ भी हुआ इस किताब में दर्शाया गया। सो ऑल द रिजल्ट्स, डिवास्टेशन एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पैंडेमिक, जो भी हुआ, इन्फ्लुएंजा, प्लेग और कोविड के बारे में नहीं, और जो कुछ भी 1818 से 1920 के बीच में जो कुछ भी हुआ पैंडेमिक की वजह से, और पैंडेमिक आया, ये उसके बारे में इस किताब में दर्शाया गया है। तो एज ऑफ पैंडेमिक बाय चिन्मय तुम्बे। जुगलबंदी अगली किताब है द बीजेपी बिफोर मोदी, ये किसके द्वारा लिखा गया? विनय सीतापति। तो जुगलबंदी, इसमें दर्शाया गया है, एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं विनय सीतापति और जर्नलिस्ट भी हैं। सो ही पोर्ट्रेट द बीजेपी बिफोर मोदी, मतलब द रिलेशन बिटवीन स्पेशली Lal Krishna Advani and Atal Bihari Vajpayee, how they made BJP and its relation with RSS, Jan Sangh, and the creation of BJP and how BJP worked before Modi. So all thing is covered in this book, जिसका नाम है जुगलबंदी, mainly portrayed the relation between Lal Krishna Advani and former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. बोस्कियाना, अ हिंदी बुक ऑन गुलजार बाय यशवंत व्यास। बोस्कियाना पुस्तक यशवंत व्यास द्वारा लिखी गई है। तो गुलजार की लाइफ ऑफ गुलजार, उनकी जो ये लिरिसिस्ट और पोइट हैं। सो लाइफ ऑफ गुलजार थ्रू इज वर्ल्ड, फिल्म, पोइट्री, फिलॉसफीज, लाइफस्टाइल, जो कुछ भी है उनके लाइफ से रिलेटेड वो सब कुछ इस बुक में बताया गया है। बोस्कियाना जनरली गुलजार के घर का नाम है जो कि मुंबई में स्थित है। तो बोस्कियाना पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा लिखी गई है गुलजार साहब की लाइफ पर, उनका जो फिल्मी रिलेशन रहा है, पोइट्री का एज ए लिरिसिस्ट, फिलॉसफी से रिलेटेड जो कुछ भी, उसके बारे में इस किताब में दर्शाया गया। कुछ बुक्स हैं, अभी ये वीडियो का आधा ही है, इस बुक्स के कुछ फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं हुए। तो योर बेस्ट डे इज़ टुडे बाय अनुपम खेर, तो ये किताब अनुपम खेर द्वारा लिखी गई, योर बेस्ट डे इज़ टुडे। दूसरी किताब है थावा सामी, तो इसमें रामायण की कुछ चीज़ें को, रामायण की स्टोरीज़ को इसमें लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया? रालाबंदी चक्रधर। तीसरी किताब है आर्कियोलॉजी एंड द पब्लिक पर्पस, ये किसके द्वारा लिखा गया? नयनजोत लहिरी। चौथी किताब है, रस्किन बॉन्ड फेमस राइटर है, हाउ टू बी अ राइटर, उनकी ये किताब है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, हाउ टू बी अ राइटर। सोनू सूद की किताब है आई एम नो मसीहा, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद की आत्मकथा, और किसने को ऑथर्ड किया है? बाय मीना अय्यर ने। तो आई एम नो मसीहा सोनू सूद की आत्मकथा है। अगली किताब है इंसोम्निया, आर्मी स्टोरीज बाय रचना बिश्त रावत। इंसोम्निया ये हेल्थ डिजीज़ पे नई किताब है, बल्कि आर्मी से रिलेटेड जो भी स्टोरीज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, इट ऑल कवर्स इन दिस बुक। सो इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज बाय रचना बिश्त रावत।
अगली किताब है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट बाई प्रेम प्रकाश। तो प्रेम प्रकाश चेयरमैन है ANI के, यानी ANI जो जानते ही हैं, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल एक न्यूज़ एजेंसी है ANI। तो उसके ये जर्नलिस्ट और चेयरमैन, मतलब फॉर्मर जर्नलिस्ट और अभी चेयरमैन है। प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। अगली किताब है लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक। तो दो ये पोर्ट्रेट करता है रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद, उनकी जो भी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। 2 बुक्स है, हिंदी, एक हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में क्या है, लोकतंत्र के स्वर, दोनों 2 किताब है, और इंग्लिश में द रिपब्लिकन एथनिक। 2 बुक रिलीज बाय राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, एंड कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार। उनकी जो भी फेमस स्पीचेज हैं उसको एक कलेक्ट किया गया और किताब के फॉर्म में निकाला गया पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथनिक। अगली किताब है फूल सूंगी, अ भोजपुरी नॉवेल रिटन बाय पांडे कपिल और ट्रांसलेटेड बाय गौतम चौबे। तो पहली भोजपुरी नॉवेल है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई है, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, द फर्स्ट भोजपुरी नॉवेल फूल सूंगी। किसके द्वारा लिखी गई है, पांडे कपिल, और ट्रांसलेशन किसके द्वारा की गई है, गौतम चौबे के द्वारा। अगली किताब है बापू द अनफॉरगेटेबल बाय संतोष बकाया। तो बापू ये रिलीज़ किया गया बाय दिल्ली वाइस CM मनीष सिसोदिया। तो महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे ही इस किताब को रिलीज़ किया गया था। जो किताब है बापू द अनफॉरगेटेबल बाय संतोष बकाया। सो इट ऑल कवर्स द ग्लिम्पस आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये था बुक्स एंड ऑथर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। आपके हर एग्जाम से लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।